हाय एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होता है ऑपरेटर। जी हाँ, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा कि ऑपरेटर की इन्वॉल्वमेंट हुई कोई भी स्टॉक में ऑपरेटर ने चढ़ा दिया, ऑपरेटर ने कोई भी स्टॉक गिरा दिया। तो आज का पूरा सेशन ऑपरेटर के बारे में हो गया, उनकी साइकोलॉजी के बारे में हो गए और किस तरह से वो स्टॉक में मूवमेंट करते और अपना हिस्सा लेते उसके बारे में बात होंगे। तो सबसे पहले कि ऑपरेटर कौन होता है। ऑपरेटर कोई एक डिफरेंट पर्सन नहीं होता, वो पूरा इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पूरे 4-5 से लोग हो सकते हैं, पूरा अपना ग्रुप हो सकता है। सीधा सीधा ऑपरेटर की वो है कि जिसके बाय करने से स्टॉक पूरा हिल जाए, या तो वो अपर सर्किट मारे या तो फिर वो लोअर सर्किट मारे। तो जिसके पास इतना मोटा मोटा पैसा है कि उसके बाय करने से इम्पैक्ट स्टॉक में आता है, तो वो उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। हम और आप छोटे रिटेलर इन्वेस्टर है, हमारे पास इतना पैसा या फिर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम कोई भी स्टॉक बाय करें और स्टॉक को अपनी मर्जी से ऊपर लेके जाए और अपनी मर्जी से उसको नीचे लेके आए। तो हमारे पास इतना ताकत नहीं होता। ऑपरेटर लोग ये, अगर अभी सवाल आता है कि ऑपरेटर कौन कौन हो सकते हैं। ऑपरेटर कोई HNI भी हो सकता है, यानी कि कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, लाइक बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो जैसे कि झुनझुनवाला हुए, दामानी जी हुए, विजय केडिया जी हुए, पोरिंजू विलियद हुए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ ये सब ऑपरेटर है, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि कोई वो छोटे स्टॉक में बाय करे तो वो स्टॉक अपर सर्किट मार जाए। HNI भी हो सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड कैटेगरी हो सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास भी इतना पैसा है कि वो कोई भी स्टॉक पे अगर अपनी 3% या 4% होल्डिंग बढ़ाते हैं तो वो स्टॉक भी अपर सर्किट मारना शुरू हो जाए। वो म्यूचुअल फंड कैटेगरी भी हो सकती है। वो DII में आते हैं। वो FII भी हो सकते हैं कि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई बड़ा सा ग्रुप है जैसे कि ब्लैक रॉक है, कोई दूसरा फंडिंग ग्रुप है, तो वो भी हो सकता है। अब बात आते हैं कि उनकी साइकोलॉजी के बारे में, कि उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे वो ट्रेड करते हैं, कैसे वो लेते हैं और कैसे रिटेल पब्लिक को एग्जिट करके वो अपना एंट्री लेते हैं। वो नीचे भी पैसा कमाते हैं शॉर्ट करके और ऊपर प्रॉफिट लेके, ऊपर 52 लेके भी वो अपना पैसा बनाते हैं। उनको पता होता है कि रिटेल पब्लिक के पास इतना पेशेंस नहीं होता। अगर कोई भी स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छा है, उनको अगर हम 20 या 30% लेके आएंगे तो जो भी वीक हैंड्स होंगे, वीक हैंड्स यानी कि रिटेलर्स, तो वो पूरे एग्जिट करते जाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में सब होता है कि कैसे न्यूज फैलानी है, कैसे सर्कुलेट करना है न्यूज को, कौन सी न्यूज अपने फेवर में फैलानी है, कौन सी न्यूज रिटेलर को फीड करनी है। क्योंकि जो भी सारी न्यूज आती है वो सब न्यूज सच नहीं होती। न्यूज एक पूरा अलग सेक्शन है, ओपिनियन पूरा अलग सेक्शन है। हमको न्यूज बेस पे ट्रेडिंग नहीं करना है, ओपिनियन पे ट्रेडिंग नहीं करना है। ओपिनियन यानी वो होता है कि मेरा पर्सनल मत है, जो कि जो होने वाला है हुआ नहीं है, और न्यूज उसको कहते हैं कि जो ऑलरेडी हो चुका है, जिसका इम्पैक्ट आ चुका है। कई स्टॉक ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में सिर्फ किसी ने ओपिनियन दिया है, वो घटना घटी नहीं है, वो पूरा बैलेंस शीट पे अभी रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, और फिर भी स्टॉक अच्छा कंपनी के होने के बाद भी 20 या 30% डाउन होता है, तो वो बेस्ट सीनरियो होता है वहां पे उसको बाय करने का। अभी हम आ जाते हैं वापस ऑपरेटर पे कि वो किस तरह से पूरा अपना साइकोलॉजी खेलते हैं। उसको कोई कंपनी अच्छी लगी है तो उसको पर्टिकुलर है कि हमको इतना माल इसमें भरना है, इतनी हमको पोजीशन लेनी है। जब उसको वो पोजीशन प्रॉपर नहीं मिलती तो वापस वो स्टॉक को नीचे लेके आना आता है और उसके दूसरे ऑपरेटर भाइयों को भी बोलता है कि प्लीज इसको शॉर्ट करो। और जब वो शॉर्ट होता है तो स्टॉक प्राइस और नीचे गिरने लगता है, और जब और नीचे गिरता है तो उसी साथ में वो न्यूज भी सर्कुलेट कर देते हैं कि इस स्टॉक में ऐसा बुरा होने वाला है, ऐसा घटना घटने वाली है। तो वो न्यूज पब्लिक ही देखती है, वो तो नहीं देखते, क्योंकि उन्होंने तो खुद फैलाई है न्यूज को। वो न्यूज देख के पब्लिक भी अपना माल बेच देती है, और जब पब्लिक माल बेचती है तो वापस से वो नीचे लेवल पे वो सस्ते भाव पे वैल्यू इन्वेस्टिंग करके वो पूरा स्टॉक भरते हैं, और धीरे धीरे वो स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं, और पूरा स्टेज, पूरा मंच बनाया जाता है। और ये एक्यूमुलेशन 1 साल, ऐसा नहीं कि 1 महीना चले, 2 महीना चले, ये 6 महीना भी चल सकती है, पूरा 1 साल भी चल सकती है। धीरे धीरे उनको जितना माल चाहिए उतना वो पूरा भरते हैं। कभी 5% अपर जाए, 5% डाउन आए, और स्टॉक ऐसे पूरा नीचे साइडवेज मूवमेंट करता है। और जब साइडवेज मूवमेंट होती है तो बेस्ट टाइम होता है वो एक्यूमुलेशन का, तो वो ऑपरेटर लोग उसमें एक्यूमुलेशन करते हैं। और जब उनको लगता है कि हमारा पूरा माल, हमको जितना ट्रेड चाहिए था, हमको जितने शेयर्स चाहिए थे, उतने शेयर हमको मिल गए और अब उसमें कोई रिटेलर पब्लिक नहीं है, तो पूरा वहां से वो ब्रेकआउट देके वापस से कंपनी को ऊपर लेके जाते हैं। यानी कि वो कंपनी को नीचे लेके आए तब भी वो शॉर्ट करके भी पैसा कमाए, और जब भी वापस कंपनी को, वही सेम कंपनी को ऊपर लेके जाएंगे और 52 वीक हाई पे टच कराएंगे, वहां पे भी वो पैसा कमाएंगे। और जब 52 वीक हाई पे टच करेगा तब वापस से वो न्यूज फैलाएंगे कि अब इस शेयर में अच्छा है। जब तब वही होगा कि CNBC वाले भी बोल रहे होंगे, न्यूज में भी आ रहा होगा कि ये शेयर अब लेने वाला अच्छा है, तब वापस से रिटेलर
लोग उसमें आते हैं, एंट्री लेते हैं और पूरा शेयर खरीदते हैं और वो लोग ऑपरेटर वापस तब एग्जिट करते हैं, यानी कि रिटेलर को पहले भी फंसाया और रिटेलर को ऊपर जाने के बाद भी फंसाया। तो इस तरह से रिटेलर पैसा खोता है। तो ये पूरी ऑपरेटर की गंदी चाल होती है। सो हमको इसी चाल को समझना है कि हमको ऑपरेटर तो नहीं बन सकते, लेकिन ऑपरेटर की क्या एक्टिविटी है वो पूरा हम जान सकते हैं। उसकी एक्टिविटी अब कैसे जानेंगे, क्योंकि ऑपरेटर तो जो माल बेचेगा लेगा वो आपको पर्सनल आके बताएगा तो नहीं कि हाँ भाई आज मैं ये बेच रहा हूँ, आज मैं ले रहा हूँ। तो एक बार उसने अगर माल बेच दिया तो वो पूरा स्टॉक में उसका ग्राफ में रिफ्लेक्ट होता है कि जब अपर सर्किट मारता है तो यानी मतलब कि वहां पे कोई ऑपरेटर एक्टिव हुआ है, क्योंकि जब ऑपरेटर की इन्वॉल्वमेंट होती है, जब ऑपरेटर उसमें आता है तभी स्टॉक अप जाएगा। और जब अप जाएगा तो उसका मतलब यह है कि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स है, यानी कि पहली बार तो हमको बताएगा नहीं। जब ऑपरेटर ने पहला कदम ले लिया और हमको पता चल गया कि हाँ इसने यहाँ कदम ले लिया है, अब हम वेट करेंगे कि वो स्टॉक वापस सेम लेवल पे आएंगे, क्योंकि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स हो गए। क्योंकि ऑपरेटर हमारे जैसा नहीं करता कि एक इसी प्राइस पे बाय किया और वहां पे शेयर ले ले। वो पूरा रेंज में बाय करता है, पूरा रेंज में। और जब पूरा रेंज में उसने बाय का ऑर्डर लगाया, क्योंकि उसका ऑर्डर इतना बड़ा होता है, अमाउंट इतनी बड़ी होती है कि जब वो ऑर्डर उस प्राइस पे आते हैं तो वहां से उसको भाव नहीं मिलता है, तो वहां से स्टॉक अप कर जाता है। तो उसी को ही हम गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। तो पूरा गैप अप हुआ, सो वापिस से वो गैप अप होने के बाद वापिस वो नीचे आएगा, वापिस से वो सेल करेगा और सेम भाव आएगा, वहां से मार्क करके हम वापिस अपनी एंट्री लेंगे और वापिस स्टॉक जब मूवमेंट करेगा तो हम उसमें सेल कर देंगे। यानी कि ऑपरेटर जो कर रहा है वही एक्टिविटी में हम उसकी नाव में सवार हो जाएंगे। सो ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। सो आपको भी ये डरने की जरूरत नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑपरेटर की चाल को समझिएगा। तो ये वीडियो पूरे ऑपरेटर के बारे में था कि कैसे वो पूरा अपनी मनमानी करता है, स्टॉक नीचे भी लेके आता है, वही सेम स्टॉक ऊपर भी लेके जाता है। सो इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि अच्छी कंपनी चुनिए, अच्छी कंपनी में जब मौका मिलता है तो इन्वेस्ट कीजिए। और जब अपने बाइंग भाव से आप 30 या 20 या 30% नीचे जाएगा तो आपको कोई घबरानी नहीं होगी, क्योंकि आपका खुद का एनालिसिस जब किया होगा, खुद की आपने रिसर्च की होगी, खुद की आपके पास थीसिस होगी, तो आपको कॉन्फिडेंस की खुद का ही होगा, किसी को आपके पूछना नहीं जाना पड़ेगा। और जब अपना सेलिंग भाव आएगा तब हम निकल ही जाएंगे। सो ये पूरा था ऑपरेटर के बारे में। और कोई वीडियो जानना हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।